राधे राधे दोस्तों। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे हुई थी और रात में मैं थोड़ा लेट सोई थी कल 11:30 बजे, क्योंकि बस मन में यही चल रहा था कि आगे करना क्या है। काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग पोस्टपोन हो गया। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो भी पोस्टपोन हो गया। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा था कि एटलीस्ट करो तो करो क्या, क्योंकि जो अभी नोटिस आया है स्क्रीनिंग का पोस्टपोन होने का, उसमें भी पोस्टपोन लिखा है, बस ये भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि स्क्रीनिंग होगा या मेन सब्जेक्ट होगा डायरेक्टली। तो इसलिए बस मैं यही सोच रही थी कि क्या करूं। काफ़ी सारी वीडियोस भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की देखी और फिर मैंने अपना मन बनाया कि मुझे आगे क्या करना है। और 11:30 मुझे ये सब करते करते बज गए थे, तो बस मैं यही सर्चिंग वगैरह में लगी थी। कल पूरा दिन यही सोचने में मैंने लगाया कि मुझे आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी तक जो स्ट्रैटेजी चल रही थी वो तो सब पानी में चली गई। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब चलो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, यही मान के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना है। ये नहीं सोचना है कि 5-6 महीने से लगे हुए थे तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा। जो भी होगा अच्छा होगा, ये सोच के आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं सभी के साथ हुआ है। तो इसलिए अगर आप परेशान होगे, नेगेटिव सोचोगे, अपने आप को नेगेटिव बनाओगे, तो आप और भी नेगेटिव हो जाओगे और आगे के लिए आपको पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए जैसा भी हुआ है, जो भी हुआ है, वो सब पीछे छोड़ के आगे की तैयारी कीजिए। तो कल यही सब मैं सोच रही थी, इसलिए मेरे को सुबह आज थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो मैं सोचती हूँ कि सुबह भी आधा 1 घंटा पढ़ाई करूँ, लेकिन आज नहीं हो पाया। फिर सुबह उठने के बाद मुझे फटाफट से झाड़ू पोछा करना होता है और झाड़ू पोछा करके मैं फटाफट से आ गई थी किचन में अपनी बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए। दोनों एक स्कूल और एक ऑफिस जाएंगे, तो फिर उनके लिए मेरे को टिफ़िन बनाना था, दोनों के लिए लंच वगैरह रेडी करना था। तो फटाफट कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी और रोटी बना रही थी। और बस ये सब करने के बाद मैंने सोचा था कि अब से आज से बस मैं जो पढ़ाई करूँगी वो करूँगी सब्जेक्ट की। और इसी बीच में मेरा बेटा भी उठ गया था, तो फिर मैंने कोई भी कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि वो उठता है तो उसको 10-15 मिनट मैं चाहिए होती हूँ कि मुझे मैं उसको दूँ। तो उसको फटाफट टाइम देने के बाद मैंने फिर फटाफट बाकी काम पूरा किया, बच्ची को रेडी करके स्कूल भेजा और हस्बैंड को भी स्कूल भेजा। और उसके बाद वो लेट लेट के रोने लगा, क्योंकि जब दोनों चले जाते हैं ना उसके बाद लेट लेट के रोता है कि मुझे भी ले जाओ। बस उसको ये लगता है कि सब पार्क चले गए हैं और मैं रह गया हूँ, इसलिए वो लेट लेट के ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। फिर उसको संभाला, आधा 1 घंटा उसे संभालने में लगा, क्योंकि आज ज़्यादा ही रो रहा था। और दिन ऐसा नहीं करता है, बट आज थोड़ा ज़्यादा कर रहा था। फिर उसको संभालने के बाद, उसको खेल कूद आने के बाद, उसके बाद मैंने फटाफट से पूरी किचन साफ़ की, क्योंकि पूरी किचन ना मेरे हस्बैंड 9:30 के आसपास जाते हैं, 9:30 पौने 10, और उसके बाद पूरी किचन मेस्डअप रहती है। लेकिन मुझे 10:30 बज गए थे बेटे के साथ ही, क्योंकि उसे चुप कराने में आज बहुत ज़्यादा रो रहा था, बार बार बोल रहा था पापा 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 चाहिए, मुझे जाना है। तो उसको चुप वगैरह कराया, गेम वगैरह खिलाया, उसके साथ बैट बॉल वगैरह खेला, और उसके बाद फिर मैंने पूरी किचन की सफाई की और उसे खाना वाना खिलाया। और बस इसी में मेरे काफ़ी टाइम निकल गया आज। मैं अच्छे से पढ़ाई भी कुछ भी नहीं अभी तक कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं। लेकिन अब जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना कि आगे कैसे पढ़ा जाए, देखो ये तो कंफर्म है, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक है उसका सिलेबस तो फिक्स है कि हिंदी इंग्लिश होगा और सब्जेक्ट का होगा, वो तो फिक्स है। और अभी जो स्क्रीनिंग होना था लेक्चरर का, वो तो मतलब ऑलमोस्ट यही लग रहा है, सारे चैनल्स वाले जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर चैनल्स भी हैं वो सब भी यही कह रहे हैं कि अगर स्क्रीनिंग होना होता तो वो 27 अप्रैल को हो जाता। और ये बात भी बिल्कुल सही है, अगर होना होता, उन्हें स्क्रीनिंग ही करवाना होता तो 27 अप्रैल तक हो जाता, मतलब 27 अप्रैल को स्क्रीनिंग हो जाता। अगर उन्होंने स्क्रीनिंग को पोस्टपोन किया है, दैट मीन्स यही है कि कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि स्क्रीनिंग को हटाया जाए और सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस किया जाए और उसी के ऊपर सब कुछ देखा जाए। क्योंकि इतने सारे लोगों ने उनको मेल किया है, क्योंकि मैंने भी किया था, तो मेल करने के ऊपर यही मेल किया था कि भाई जो भी है वो आप डिसाइड करके फटाफट बताइए कि बच्चे आखिर करें क्या, क्योंकि 1 महीना भी एग्ज़ाम के लिए नहीं बचा था और अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं थी। तो इसलिए शायद ये सूचना पहुंचाई गई है कि पोस्टपोन हो गया है। लेकिन क्योंकि इतनी जल्दी में वो सब कुछ डिसीज़न नहीं ले सकते हैं कि सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के साथ क्या क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस होगा, जो भी चीज़ें हैं वो आगे मुझे लगता है 10-15 दिन में हमें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, सब्जेक्ट का पेपर तो होना ही है ना यूके लेक्चरर में, स्क्रीनिंग हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट तो कन्फर्म है ना कि होगा ही होगा। स्क्रीनिंग होगा तब भी
होगा सब्जेक्ट और स्क्रीनिंग नहीं होगा तब भी सब्जेक्ट तो हमारा आएगा ही आएगा। तो बस मैंने यही सोचा है कि अब मैं सब्जेक्ट के ऊपर पूरा फोकस करूँगी। अगर बाय चांस अगर ऐसा होता है कि और ही लक ख़राब हुआ हमारा कि स्क्रीनिंग होता है, तो लगभग 1 महीना पहले तो मुझे लगता है वो बताएंगे ही। तो स्क्रीनिंग का काफ़ी कुछ मटेरियल जो है मैंने जो कोर्स परचेज़ किया था उससे लिखा हुआ है, तो उस 1 महीने में हम जैसे तैसे प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि जो भी होगा सबके साथ ही होगा, अकेले मेरे साथ के नहीं होगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर बाय चांस मैं स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन करती रही और अगर स्क्रीनिंग नहीं हुआ तो मेरा ये जो 1 महीना है ना, ये जो कुछ दिन है ये भी और वेस्ट हो जाने वाले हैं जब तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि सब्जेक्ट होगा या क्या। तो मैंने यही सोचा है कि मैं सब्जेक्ट ही पढ़ूंगी, जो भी होगा आगे देखा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो मेरा पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी आना है और यूके लेक्चरर के एग्ज़ाम में भी आना ही आना है। तो आज से बस मैंने यही फ़िक्स किया है कि मैं पूरे दिन भर में थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी और थोड़ा जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स उसके ऊपर फोकस करूँगी। मैं टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जो मेरा डीएसएसबी का फॉर्म मैंने पिछले साल भरा था, जिसका पेपर अभी तक अता पता नहीं है कि कब होगा कब नहीं होगा, तो उसमें भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 50-60% जो होता है वो सब्जेक्ट ही आता है। 200 में से 100 मार्क्स का तो सब्जेक्ट ही है टीजीटी में। तो वहाँ पे भी मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि पिछले मुझे याद है कि 4-5 महीनों में मैंने अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन जो मेरा बोलते हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, जीके हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज़ें मतलब जो स्क्रीनिंग का होता है, ये मेरा इसमें हाथ काफ़ी टाइट था। तो इसलिए मैं बस इसी के पीछे पड़ी थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अगर स्क्रीनिंग ही नहीं होगा तो सब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसी के पीछे मैं लगी पड़ी थी और बिल्कुल भी मैंने तैयारी नहीं की थी सब्जेक्ट की। इसलिए बस मेरा फोकस अब सब्जेक्ट के ऊपर है, क्योंकि 4-5 महीने हो गए हैं सब्जेक्ट को बिना छुए हुए। तो मुझे लगता है कि सब्जेक्ट के ऊपर मुझे अब बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे पूरा घर, मैंने अपने बेटे को सुला दिया था और मैं नहा धो गई थी, और ये पूरा घर मैस्डअप हो रखा है। बच्चों वाला घर जो होता है ना, वो हमेशा इसी तरह आपको बिखरा हुआ मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी सफाई कर लीजिए। दिन भर में मैं 2 से 3 बार सफाई करती हूँ, ये सब कुछ चीज़ें करती हूँ, 2 बार तो झाड़ू ही लगती है मेरी। लेकिन फिर भी घर हमेशा ऐसे ही मिलता है, क्योंकि अगर बच्चे खेलेंगे तो ऑब्वियस है इस तरीके से रहेगा ही माहौल, आप कितना भी कर लीजिए। तो बस मैंने फटाफट, बेबी मेरा सो गया था तो मैंने 5-10 मिनट इसमें लगाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि बिखरा हुआ हो और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा बार बार जो माइंड है ना वो वहीं जाता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने सोचा 5-10 मिनट फटाफट से इसमें लगा के सेट करके सब कुछ, और फिर मैं पढ़ाई पर बैठती हूँ। फिर इस वक्त मैंने अपनी मैथ्स निकाली थी, और ये जो मेरी बुक है इसका आगे का कवर भी फट गया है, बच्चे ने फाड़ दिया है। ये बुक से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा थ्योरी ऑलमोस्ट क्लियर है। मैंने सिलेबस देखा था, उसमें 17 टॉपिक्स हैं, और उन 17 में से मेरे जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं ना, उनमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, तो उनकी मैं थ्योरी देखूंगी। बाकी मेरी थ्योरी काफ़ी हद तक क्लियर है। तो मैंने बस यही सोचा है कि मुझे पहले मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस ही करने हैं। रोज़ मैं सोच रही हूँ 40-50 क्वेश्चन मैं रोज़ लगाऊँ, प्रैक्टिस करूँ। और आज मैंने इस बुक से 2 डायमेंशन निकाला था, 2 डायमेंशनल जो टॉपिक है वो निकाला था। इसमें 300+ क्वेश्चन है 2 डायमेंशनल के। जो कुछ क्वेश्चन है वो डीएसएसबी में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो यूपी टीजीटी के हैं, काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चंस हैं, यूपी पीसीएस के हैं। तो इसलिए मैंने आज 2D टॉपिक उठाया था, और इसमें 300+ क्वेश्चन है, देखती हूँ कितने दिन में होते हैं। आज कोशिश की थी कि 50 के अराउंड में क्वेश्चंस करूं, लेकिन 35 ही हुए थे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, और काफ़ी कुछ 4-5 महीने से सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ नया ही पढ़ रहे हैं। तो बस अब दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर दी है। मैं आप सबसे भी सिर्फ़ और सिर्फ यही कहूँगी कि अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी चीज़ का पेपर देंगे, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होगा ना वो सब्जेक्ट का होगा, और बहुत कम चांसेस हैं कि अब स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हो। अगर होता भी है तो 1-1.5 महीने पहले आपको बता दिया जाएगा, तब देखा जाएगा क्या प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि अगर हम अभी से उसी की प्रिपरेशन करते रहे और वो नहीं हुआ ना, तो ये जो 4-5 महीने हमारे ख़राब हुए हैं, और आगे के आने वाला टाइम और ख़राब हो जाएगा हमारा। तो बस यही चीज़ है, यही अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलिए। मेरी भी यही स्ट्रैटेजी है कि रोज़ हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी है, जो मेरा पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आएगा, और साथ में मुझे मैथ्स के रोज़ 40-50 क्वेश्चंस करने ही करने हैं।
और भी चीज़ें अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो मुझे तो आप भी सजेस्ट कीजिएगा, और कुछ आपको मेरे से पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं भी कोशिश करूँगी कि जितना हो सके आप लोगों को मोटिवेट करूँ और आप भी मुझे मोटिवेट कीजिएगा। बस यही सब चल रहा था। दिन में मैंने अपनी बेटी के लिए गाजर का हलवा बनाया था, क्योंकि हो सकता है ये सीज़न का लास्ट हलवा हो, उसे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। और लास्ट टाइम मुझे लग रहा है ये गाजर आई होगी, क्योंकि इसके बाद अब गाजर नहीं आने वाली है। तो फटाफट बच्चों को खिलाया पिलाया, दोनों बच्चे खेल रहे थे, फिर मैं अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। तो लगभग 3 से 4 घंटे मैं पूरे दिन भर में निकाल पाती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि बेटा अभी छोटा है, सिर्फ 2 साल का ही है।